बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू ग्रामर में तख्लीकी लिखाई पढ़ेंगे। तख्लीकी लिखाई किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ अपने दिमाग से सोच कर बनाना या लिखना, इसे हम कहते हैं तख्लीक करना, और लिखाई लिखना। अच्छा, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें तख्लीक कर सकते हैं, तख्लीक करके लिख सकते हैं। जैसे आप बीती हो गई, ख़त हो गया, मज़मून हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम तख्लीकी लिखाई में लिख सकते हैं। इसको हमने 5 मरहलों में डिवाइड किया है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम तख्लीक करते हैं, खुद से बनाते हैं, लिखते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि जब हम पहली दफ़ा में लिखें या बनाएं तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो। उसमें गलतियाँ भी होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। तो इसलिए हमने उनको 5 मरहलों में डिवाइड किया है। मरहला नंबर 1, दिमाग सूजी। दिमाग सूजी यानी दिमाग से सोचना। जब दिमाग से सोचने की बात आती है तो उसके लिए ये मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए कि अक्सर कार्टून्स फिल्मों में आपने देखा है, जब कार्टून कोई भी चीज़ सोच रहा होता है तो क्या होता है, इसके माइंड में बल्ब चल जाता है या फिर इस तरफ बबल्स बने हुए आते हैं और उसमें जुमले लिखे हुए होते हैं। तो वो बबल्स क्या होते हैं? वो उसका दिमाग होता है, दिमाग जिसमें वो सोच रहा होता है। इसीलिए जब हम ये चीज़ मरहला करेंगे तो इसमें हम ये बबल्स बनाएंगे। ये बबल्स क्या है? हमारा दिमाग है। और आज हमने इसमें क्या पॉइंट सोचा है? वो है रोज़ा। जो आज हम मज़मून करेंगे वो रोज़े से मुताल्लिक़ है। सबसे पहले ये कि जब हम कोई चीज़ मज़मून लिखते हैं तो उसके लिए हम पहले पॉइंट सोच लेते हैं ताकि वो चीज़ हम आसानी से लिख सकें। उन पॉइंट्स को लेके जुमले बनाते हैं, फिर उन पे एक मज़मून लिख लेते हैं। उसमें हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है सोचने में भी और लिखने में भी। रोज़े को लेके सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो इस तरह कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो उससे पहले एक चीज़ ज़रूरी होती है जो हमें करनी होती है। वो क्या चीज़? सहरी। तो सबसे पहला पॉइंट जो रोज़े को लेके हमारे पास आता है वो है सहरी। इसके बाद रोज़े को लेके हमारे पास दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि जब हम ये सोचते हैं कि नमाज हम पर फ़र्ज़ की गई है, इसी तरह रोज़ा जो है, रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान मर्द और औरतों पे फ़र्ज़ किए गए हैं। तो रोज़ा जब हम सोचते हैं तो उसके साथ हम पर एक पॉइंट जहन में आएगा, हमारे जहन में, वो क्या है? फ़र्ज़। तीसरा पॉइंट, रोज़े के लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। इसी तरह रोज़ा क्या है? वो भी एक इबादत है। तो तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे इबादत। इसके बाद चौथा पॉइंट, रमज़ान शरीफ में क्या होता है? सबको पता है, हर मुसलमान को पता है कि रमज़ान का महीना जब शुरू होता है तो शैतान को कैद कर दिया जाता है। इसीलिए हम मज़मून लिखते हुए अपना चौथा पॉइंट लिखेंगे शैतान। हम अपना 5वां पॉइंट लिखेंगे ये सोचकर जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो हम रोज़ा रख के क्या करते हैं? बहुत सारी इबादत करते हैं। तो उससे क्या होता है? रहमत व बरकत नाजिल होती है। तो हम अपना 5वां पॉइंट जो लिखेंगे वो है रहमत व बरकत। इसके साथ हम अपना छठा पॉइंट लिखेंगे। छठे पॉइंट को लेके हमारे दिमाग में ये बात फ़ौरन आती है कि रमज़ान शरीफ के महीने में 5 ताक रातें होती हैं। उनमें से एक ताक रात जो है वो शब क़द्र को होती है, जिसमें हम बहुत सारी इबादत करते हैं। तो हम अपना छठा पॉइंट जो लिखेंगे वो है शब क़द्र। क्लास, हमने ये पॉइंट सोचकर बना लिए हैं। इसके साथ हमारा मरहला नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अपने मरहला नंबर 2 की तरफ। मरहला नंबर 2, मुसव्वदा नवीसी, जुमले बनाना। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट हमने पहले मरहले में सोचे थे उन पॉइंट को लेके हम जुमले बनाते हैं। तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि उसको क्लॉकवाइज़ बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज़ नहीं बनाते।
इसके साथ ही जब हम जुमले बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो जुमले बिल्कुल परफेक्ट हों, उसमें कोई ना कोई गलती मिस्टेक हो ही जाती है। इसलिए जब हम पहला जुमला बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमने सहरी का जुमला बनाया और उसके बाद हम शैतान का जुमला बना दें, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम इसको सीरियल से जुमले बनाएंगे। पहला जुमला हमारा था, पहला वर्ड है हमारा सहरी। जुमला है इसका, रमज़ान में सहरी और इफ्तारी का ख़ास इंतज़ामी किया जाता है। बच्चों इसमें आपको क्या गलती नज़र आ रही है, क्या मिस्टेक है इस जुमले में? रमज़ान में सहरी और इफ्तारी का ख़ास इंतज़ामी किया जाता है। इसको हम ब्लू कलर से हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट अपना क्या सोचा था, फ़र्ज़। फ़र्ज़ का जुमला हम बनाएंगे, रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पे फ़र्ज़ हैं। इसमें क्या मिस्टेक नज़र आ रही है आपको, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पे फ़र्ज़ हैं, इसको हाईलाइट कर देंगे ब्लू कलर से। इसके बाद तीसरा वर्ड हमने सोचा था इबादत। इबादत का जुमला हम बनाएंगे, रोज़े में इबादत का सवाब 10 गुना बढ़ जाती है। इस जुमले में क्या मिस्टेक नज़र आ रही है, दोबारा पढ़ रही हूँ। रोज़े में इबादत का सवाब 10 गुना बढ़ जाती है। जाती अंडरलाइन कर दीजिए। इसके बाद हमारा चौथा वर्ड था शैतान। जुमला इसका हमने बनाया, रमज़ान में शैतान को क़ैद कर दिया जाता है। इसमें कोई मिस्टेक नज़र आ रही है आपको, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। रमज़ान में शैतान को क़ैद कर दिया जाता है। जी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। पांचवा पॉइंट हमने सोचा था रहमत व बरकत। इसका जुमला हमने बनाया है, रमज़ान रहमत व बरकत का महीना है। इसमें कोई मिस्टेक नज़र आ रही है आपको? जी नहीं। इसके बाद हमने अपना छठा पॉइंट सोचा था शब क़द्र। इसका जुमला हमने बनाया है, शब क़द्र तमाम रातों में सबसे अफजल रात है। इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। अब इन मिस्टेक के साथ हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके साथ हमारा मरहला नंबर 2 वो ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हम मरहला नंबर 3 की तरफ, जो है मुरतब करना यानी तरतीब देना। जो जुमले हमने मरहला नंबर 2 में बनाए थे उसको हम सिक्वेंसी में मरहला नंबर 3 में लिखते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई मज़मून लिख रहे होते हैं उसमें हमने जो जुमले बनाए हुए होते हैं तो वो इधर तो हमने पॉइंट से बनाए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो जुमला पहले लिखा है हम वो पहले लिख दें, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, बाज़ जुमले ऐसे होते हैं कि जो पहले आने चाहिए कुछ आखिर में आने चाहिए। तो इसी तरह हम यहाँ पे जब जुमले लिखेंगे तो हमने यहाँ जुमला लिखा है रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पे फ़र्ज़ हैं, जबकि हमारे पास यहाँ जुमला है रमज़ान में सहरी और इफ्तारी का ख़ास इंतज़ामी किया जाता है। लेकिन जब हमने ये जुमले पढ़े तो हमें जो फ़र्ज़ चीज़ है वो पहले हमने यहाँ पर लिखी। इसके साथ यहाँ पे हमने दूसरा जुमला लिखा रमज़ान रहमत व बरकत का महीना है, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो ये जुमला 5वें नंबर पर लिखा है कि रमज़ान रहमत व बरकत का महीना है। दूसरा जुमला है हमारा रमज़ान रहमत व बरकत का महीना है, और जहाँ जब हम देखते हैं तो ये जुमला 5वें नंबर पर आ रहा है, रमज़ान रहमत व बरकत का महीना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जब जुमले तरतीब से लिखते हैं तो उसमें कुछ जुमले पहले आते हैं, कुछ जुमले बाद में आते हैं। हमें ये जुमला लगा कि हम इसको दूसरे नंबर पर लिखें। इसके साथ तीसरे नंबर पर रोज़े में इबादत का सवाब 10 गुना बढ़ जाती है। ये जुमला मरहला नंबर 2 में भी तीसरे ही नंबर पर लिखा हुआ है, रोज़े में इबादत का सवाब 10 गुना बढ़ जाती है। इसको हम एज़ इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। चौथे नंबर पर है रमज़ान में सहरी और इफ्तारी का ख़ास इंतज़ामी किया जाता है। ये जुमला हमारे पास पहले नंबर पर यहाँ लिखा है, लेकिन हम जब तरतीब देंगे तो हम इसको चौथे नंबर पर लिखेंगे। 5वें नंबर पर रमज़ान में शैतान को क़ैद कर दिया जाता है। ये जुमला हमारे पास लिखा हुआ है चौथे नंबर पर, रमज़ान में शैतान को क़ैद कर दिया जाता है।
छठे पे शब कद्र तमाम रातों में सबसे अफजल है, और इसको हम छठे ही नंबर पर रहने देंगे कि शब कद्र तमाम रातों में सबसे अफजल है, क्योंकि ये जुमला आखिर में ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि शब कद्र रमज़ान में आखिरी महीने में आखिरी रातों में ही आती है। जी क्लास, यहाँ पर हमने जुमलों को तरतीब दे दिया है। इसके साथ हमारा मरहला नंबर 3 ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं मरहला नंबर 4 की तरफ, अदारत और नज़र सानी करना। अदारत कहते हैं इजाफ़ा करने को। जो जुमले हमने अपने पिछले मरहले में लिखे थे उसको हम यहाँ पे एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख देंगे और इसमें हम जुमलों का इजाफ़ा करेंगे। जो जुमले हम इजाफ़े के तौर पर लिखेंगे उसको हम ब्लू कलर से लिखेंगे। नज़र सानी करना, नज़र डालना। जो पिछले हमने जुमलों में गलतियाँ की हैं उस पर हम यहाँ पर नज़र डालेंगे, और जो गलती हम सही करेंगे उसको हम ब्लू कलर से लिख देंगे। नंबर 3 में कुछ पॉइंट ऐसे थे जो हमने नहीं लिखे थे लेकिन वो ज़रूरी थे, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा पैराग्राफ कुछ इस तरह से हो गया है। पूरे साल में 12 महीने होते हैं। इन महीनों में सबसे ख़ास अहमियत का हामिल महीना रमज़ान है। रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं, क्योंकि रमज़ान रहमत व बरकत का महीना है। रोज़े में इबादत का सवाब 10 गुना बढ़ जाता है। इबादत के साथ साथ रमज़ान में सहरी और अफ्तारी का ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है शैतान को क़ैद कर दिया जाता है। रमज़ान के आखिरी अशरे में 5 ताक रातें होती हैं। इनमें एक ताक रात शब कद्र की होती है, जो तमाम रातों में सबसे अफजल है। इसके साथ हमारा मरहला नंबर 4 मुकम्मल हुआ। अब आते हैं हम मरहला नंबर 5 की तरफ। मरहला नंबर 5 है अरशाद। इसमें क्या करेंगे हम कि जो पैराग्राफ हमने यहाँ पे ब्लू और पेंसिल कलर से लिखा हुआ है, इसको हम सिर्फ आप यहाँ पर पेंसिल कलर से उतार दीजिएगा, कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको लगता है कि आप रोज़े से मुताल्लिक़ कोई अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं तो आप वो बनाएं, या और कोई चीज़ रोज़े से मुताल्लिक़ आपको बनानी है तो आप वो बनाएं। और इसके साथ ही हमारा जो है तख्लीकी लिखाई समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको तख्लीकी लिखाई समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।